चलिए देखते हैं आज क्लास 10th के अध्याय 1 के वास्तविक संख्या का उदाहरण 7 नंबर का। ये उदाहरण 7 नंबर का ये प्रश्न है। तो 7 नंबर का प्रश्न कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। यानी 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। उसके बाद यानी HCF ज्ञात करना है और फिर LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कहने का मतलब पहले 96 और 404 का HCF निकालना है, उसके बाद में ये दोनों का LCM भी ज्ञात करना है। तो बनाने के लिए लिखेंगे हल 96 और 404। तो 96 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, क्या होगा। तो 96 का करना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम पहले 2 से भागा लगाते हैं, उसके बाद 2 से नहीं लगता है तब 3 से नहीं लगेगा तब 5 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से। तो ये जितना भी अभाज्य संख्या निकालने के लिए जो हम भागा लगाते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्या से ही भागा लगाते हैं। तो पहले इससे भागा लगाना है, इसमें भागा लगाना है 2 से। 2 से लग जाएगा ये 48 बार में, फिर 2 से 24 बार में लग जाएगा, फिर 2 से 12, फिर 2 से ये 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 बार में, फिर ये 3 से 1, यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर करना है 404। 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा ये 2 बार में, फिर ये 0, फिर ये 2, फिर 2 से लग जाएगा ये 2 एकम 2, फिर 0, फिर 1। अब 101 किसी से नहीं कटता है, नहीं 101 भी अभाज्य संख्या है, फिर 101 से भागा लगाने ही 1 बार में कर जाएगा। यानी 404 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 101। तो इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला तरीका। तो 1 2 3 4 5, 5 को 2 गुना में है, यानी 2 का पावर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 का पावर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुना में ये 3 का पावर में कुछ तो 1 और 3 है तो पावर में 1, फिर यहाँ 2 है तो 2 गुना 2 है तो 2 का पावर 4, फिर गुना 101 है, 101 एक बार गुना में इसका पावर 1। अब निकालना है इसका HCF। तो निकालना है HCF बराबर, HCF में देखना है दोनों में क्या मिलता है। तो दोनों में यहाँ पर ये 2 मिलता है, 2 इसके भी अभाज्य गुणनखंड में है, 2 यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड में है। और निकालना है इसका HCF। तो 2 का छोटा घात देखना है, 2 का घात 5 है और 2 का घात 2 है, इसका HCF हो जाएगा 2 का घात 2। और देखना ये 3 है, 3 दोनों में नहीं मिलता है तो 3 को छोड़ देना है। 101 है, 101 दोनों में नहीं मिलता है तो 101 को भी छोड़ देना। केवल दोनों में 2 मिलता है तो 2 का छोटा वाला घात लेना है, 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 का मतलब हो गया 2 गुना 2 यानी 4। यानी 96 और 404 का जो HCF होगा मौसो होगा वो 4 आएगा। अब कह रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात करना है। तो अब इसको दोबारा इसका LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर हम एक सूत्र भी लगा सकते हैं। सूत्र पर खड़े होंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो हमें यहाँ पर निकालना है LCM निकालना है। तो LCM बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में HCF। अब इस पर रख देना। अभी दोनों में से पहली और दूसरी संख्या किसी को भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 और HCF इसका 4 है। अब इसी को सरल कर देना है तो निकलेगा LCM। तो LCM बराबर अब काट देना, 4 से 96 कट जाएगा, 2 2 चौके 8, 4 चौक 16, यानी 24 बार में ये कट जाएगा। तो यानी इसका LCM होगा 24 गुना 404। इसी को अब सरल कर देना है, 404 गुना 24, तो 4 चौक 16, फिर 4 गुना 0 0 जोड़ 1 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16, फिर 2 से गुना करेंगे 4 गुना 8, फिर 2 से 0 में गुना करेंगे 0, 2 से 4 में गुना करेंगे 8। तो अब जोड़ देना, ये 6 ये 9 फिर 6 और ये 9, यानी इसका जो LCM आएगा वो आ जाएगा 96 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस हिसाब में जो कर रहा है
उदाहरण 7 में अवभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 का पहले अवभाज्य गुणनखंड विधि में लिखना है, उसके बाद इसका एचसीएफ निकाल लेंगे 4 आएगा, फिर इस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे तो 96 96 आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा।